आज हम जानेंगे कि स्टेटमेंट एंड रीजंस के क्वेश्चनों को गोल्डन रूल की हेल्प से कैसे आसानी से सोल्व किया जा सकता है। यहां पर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और फिर कुछ रीजंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा रीजन सही होगा। यहां पर स्टेटमेंट क्या है कि सिटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि जितने भी प्लास्टिक बैग हैं उन सभी को अगले साल से क्या है बैन किया जाएगा। अब यहां पर रूल नंबर 1 क्या कहता है, लिंक डायरेक्टली टू द स्टेटमेंट, कथन से सीधे जुड़े, यानी जो भी रीजन होगा ना उसका डायरेक्टली लिंक होना चाहिए स्टेटमेंट के साथ। अब पहला क्या कह रहा है, बिकॉज अदर कंट्रीज लाइक स्वीडन। अब देखो कहीं पर भी स्टेटमेंट में स्वीडन वगैरह की बात नहीं की गई, तो ये डायरेक्टली स्टेटमेंट से लिंक नहीं कर रहा, तो ये आपका रीजन नहीं हो सकता। अब दूसरा रूल क्या कहता है, यूज ओनली गिवन इंफॉर्मेशन, केवल दी गई जानकारी का ही उपयोग करे, यानी आपको अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी के बेस पे हमें क्या है रीजन जस्टिफाई करना है। बिकॉज एवरीबडी ऑलरेडी नोज प्लास्टिक बैग्स आर बैड, यहां पर क्या है आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, तो यह भी आपका क्या होगा, गलत होगा। तीसरा रूल क्या कहता है, अवॉइड अनस्पॉटेड एक्सट्रीम्स, यानी बिना समर्थन वाले अतिवादों से बचे। यहां पर कह रहा है कि बिकॉज बैनिंग प्लास्टिक बैग्स विल रिमूव ऑल पॉल्यूशन फ्रॉम द सिटी फॉरएवर, ये तो फॉरएवर की बात कर रहा है, एक्सट्रीम वर्ड यूज हो गया आपका कि पॉल्यूशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत। रूल नंबर 4 क्या कहता है, बी लॉजिकल नॉट इमोशनल, तार्किक बने भावुक नहीं। यहां पर क्या है, बिकॉज आई पर्सनली फील प्लास्टिक बैग्स लुक अगली, यहां पर आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बारे में बोल रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, गलत। कुल मिलाकर रीजन वो होता है जो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता हो, जैसे यहां पर दिया है बिकॉज प्लास्टिक बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कॉज लॉन्ग टर्म पॉल्यूशन, तो यह आपका स्टेटमेंट को पूरी तरह क्या है, जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए यह आपका क्या होगा, सही, क्योंकि ये चारों रूल को भी वायलेट नहीं कर रहा।